गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 20 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, और वैसे सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं वो आज हमें डिस्कस करना है। तो थोड़ा बेसिक शुरू में डिस्कस करेंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स भी करेंगे। प्रॉब्लम सेट 20 एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हम करने जा रहे हैं। उसके लिए सिंपल रूल हमने बनाया है, व्हाइल एडिंग लाइक फ्रैक्शंस एड द न्यूमरेटर्स एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। तो लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन करते समय ओनली न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी होती है और सभी डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना होता है। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन हम कर सकते हैं। तो चलो एक दो एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, उससे हमें लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे होती है एक्चुअल में वो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक पहला एग्जांपल लिया है। पहला फ्रैक्शन है 3/7, दूसरा फ्रैक्शन है 2/7। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो इनकी एडिशन हमें करनी है। तो रूल क्या है, while adding like fractions add the न्यूमरेटर्स की एडिशन करो, यानी 3 + 2 अपॉन एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। ये जो डिनोमिनेटर्स है इसमें से एक डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो। सो एडिशन हो गई 3 + 2 अपॉन 7। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन 3 + 2 कितना आएगा 5 अपॉन 7। तो ये आ गया आंसर 3/7 + 2/7। ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन आ गई 5/7। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन करते समय ओनली न्यूमरेटर की एडिशन की जाती है और सभी डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है। चलो और एक एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब यहां पर हमने 3 लाइक फ्रैक्शंस लिए हैं, 3 फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तो इनकी तीनों की एडिशन करनी है। तो वही रूल, सभी जो न्यूमरेटर्स हैं उनकी एडिशन करेंगे। तो 3/8 + 2/8 + 1/8, ये तीनों 8 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस की एडिशन हमें करनी है। तो रूल के अनुसार सभी न्यूमरेटर्स की एडिशन करेंगे। फर्स्ट न्यूमरेटर इज 3, सेकंड न्यूमरेटर इज 2 प्लस थर्ड न्यूमरेटर इज 1। सो 3 + 2 + 1 अपॉन सभी डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना होता है। सो न्यूमरेटर की एडिशन 3 + 2 5, 5 + 1 6 अपॉन 8। तो ये आ गया आंसर। ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन आ गई 6/8। और एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/6 प्लस सेकंड फ्रैक्शन इज 4/6। तो लाइक फ्रैक्शन से सेम डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की एडिशन 2 + 4 डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर एज इट इज। अब 2 + 4 आएगा 6 अपॉन 6। अब आंसर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम कैंसिल करके इसका आंसर आता है 1/1। 6 1 = 6, 6 1 = 6। 6 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो 1/1, और 1/1 को फाइनली हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से जब आंसर हमारा सेम, आंसर में सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है, तो उस ऐसे सिचुएशन में हम आंसर लिखेंगे 1। तो इस तरह से सिंपली एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हम कर सकते हैं। तो ये एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस करने के लिए थोड़ा बेसिक हमने डिस्कस किया। अभी प्रॉब्लम सेट 20 के एग्जांपल्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रॉब्लम सेट 20 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 इज एड द फॉलोइंग। यहां पर हमें 9 एग्जांपल्स करने हैं। 4 एग्जांपल्स उसमें से मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। चलो पहला आंसर लिखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/5 प्लस सेकंड फ्रैक्शन इज 3/5। अब यहां पर हमें न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी होती है और डिनोमिनेटर एज इट इज रखना होता है। तो न्यूमरेटर्स की एडिशन आएगी 1 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। सभी डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर हमें लेना होता है। सो 1 + 3 आएगा 4 अपॉन 5। तो ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन आ गई 4/5। अब सेकंड आंसर लिखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/7 प्लस सेकंड फ्रैक्शन इज 4/7। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स की एडिशन 2 + 4 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज।
2 प्लस 4 आएगा 6/7। तो ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन आ गई 6/7। उसके बाद थर्ड एग्जांपल का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/12 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/12। लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर्स का एडिशन 7 प्लस 2 अपॉन एक डिनोमिनेटर एज इट इज। 7 प्लस 2 होगा 9/12। तो ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन आ गई 9/12। उसके बाद फोर्थ आंसर, पहला फ्रैक्शन है 2/9 प्लस दूसरा फ्रैक्शन 7/9। न्यूमरेटर्स की एडिशन 2 प्लस 7 अपॉन एक डिनोमिनेटर एज इट इज। 2 प्लस 7 आएगा 9/9। तो 9/9 सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर आ गया, तो इसे हम कट कर सकते हैं। 9 1 9 9 1 9, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 9 से कट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 1/1 और 1/1 को फाइनली हम लिखते हैं 1। तो इस तरह से ये 2/9 प्लस 7/9 का आंसर आ गया 1। तो इस तरह से ये 4 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे के 4 एग्जांपल्स करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, आंसर फर्स्ट फ्रैक्शन 3/15 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन 4/15। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स की एडिशन करते हैं। 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 15। 3 प्लस 4 आएगा 7/15। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एडिशन। सिक्स्थ एग्जांपल, आंसर यहां पर 3 फ्रैक्शंस है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। 2/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7। तो सभी न्यूमरेटर्स के एडिशन करते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर एज इट इज। अब 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6/7 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस एडिशन। नेक्स्ट, सेवंथ एग्जांपल, यहां पर भी 3 फ्रैक्शंस है। 2/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। लाइक फ्रैक्शंस है, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो सभी न्यूमरेटर्स की एडिशन 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। सभी डिनोमिनेटर्स में से एक ही डिनोमिनेटर हमें लेना होता है। अब 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9/10। दिस इज द फाइनल आंसर। Addition of these 3 like fractions is 9/10. Next, 8th एग्जाम्पल का आंसर लिखते हैं। 4/9 प्लस 1/9। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स का एडिशन 4 प्लस 1/9 एंड 4 प्लस 1 होगा 5/9। सो 5/9 इज द आंसर। और इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसका भी आंसर लिखते हैं। 5/8 प्लस 3/8। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स का एडिशन 5 प्लस 3/8 और 5 प्लस 3 होगा 8/8। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 8 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1/1 और 1/1 को फाइनली हम 1 लिखते हैं। सो एडिशन ऑफ दीज लाइक फ्रैक्शंस इज 1। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज मदर गिव 3/8 of 1 gawa to Meena and 2/8 of the gawa to Geeta. What part of the gawa did she give them all together? मदर ने एक पेरू का 3/8 पार्ट मीना को दिया, 3/8 पार्ट, एंड उस पेरू का 2/8 पार्ट गीता को दिया। तो मदर ने दोनों को मिला के उस पेरू का कितना पार्ट दिया, ये यहां पर हमें फाइंड करना है। तो यहां पर 2 फ्रैक्शंस आए हैं, 3/8 एंड 2/8, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी वो लाइक फ्रैक्शंस है। तो दोनों को कितना पेरू दिया, कितना पार्ट दिया, ये फाइंड करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करनी पड़ेगी। 3/8 और 2/8 की एडिशन करके जो आंसर आएगा
वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। मदर gave 3/8 of 1 gawa to Meena and 2/8 of the gawa to Geeta, and therefore ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करेंगे। 3/8 प्लस 2/8 दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर की एडिशन 3 + 2/8। 3 + 2 इज 5/8। तो मदर ने मीना और गीता दोनों को मिला के गौवा का 5/8 पार्ट दिया, एंड देयरफॉर फाइनली आंसर लिखेंगे। देयरफॉर मदर गेव 5/8 of the gawa to Meena and Geeta all together। तो इस तरह से यहां पर ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करके फाइनल आंसर आ गया 5/8। यानी इस एग्जांपल में हमें लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन ही किया। तो इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Third question is, the girls of standard 5 cleaned 3/4 of the field, while the boys cleaned 1/4. What part of the field was cleaned altogether? तो 5th स्टैंडर्ड के गर्ल्स ने 3/4 पार्ट ऑफ द फील्ड क्लीन किया एंड बॉयज ने 1/4 पार्ट ऑफ द फील्ड क्लीन किया। तो दोनों ने मिला के कितना पार्ट ऑफ द फील्ड क्लीन किया ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर दो फ्रैक्शंस आए हैं 3/4 एंड 1/4, दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। तो दोनों गर्ल्स और बॉयज ने मिला के जो क्लीन किया हुआ पार्ट हमें फाइंड करना है। तो दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करनी होगी, 3/4 और 1/4 की, और लाइक फ्रैक्शन से तो उनकी हम एडिशन कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे द गर्ल्स cleaned 3/4 part of the field and the boys cleaned 1/4 part of the field। ओके, अब इसके बाद ये दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करेंगे। हियर 3/4 प्लस 1/4, तो लाइक फ्रैक्शंस है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी 3 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। 3 + 1 यानी 4/4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो दोनों को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 1/1। तो फाइनली 1। दैट मीन्स द बॉयज एंड गर्ल्स क्लीन्ड एंटायर फील्ड। Therefore, the girls and boys all together cleaned entire part of the field। आंसर 1 आया है, यानी टोटल पार्ट ऑफ द फील्ड वाज cleaned by the girls and boys, and therefore the answer is the girls and boys all together cleaned entire part of the field। तो इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सेट 20 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 21 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।